अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद सियासतदानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुल्क के माया नाज कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब। मुझे ये बताइए आफ्ताब कि किस बात की सज़ा आपने मुझे दी हुई है? कौन सी सज़ा? ये सज़ा नहीं है तो क्या है, आप इन दोनों को बुला लेते हैं। अच्छा, आज आप बड़ी फिट लग रही हैं। शादी तो वापस आए ना। द वेडिंग इज ओवर। नो नॉट एट ऑल, स्टिल गोइंग ऑन। मतलब अब लड़के वालों की तरफ से एक फंक्शन तो होता है ना। आफ्ताब जो म्यूजिक बजाए मैं बता नहीं सकती। एवरीबडी वाज ऑन फ्लोर, दे वर डांसिंग देयर ऑफ यू नो। एंड उसके बाद पता ही क्या हुआ, मुराद अली शाह गॉट सम मूव्स आफ्ताब, आई गॉट टू नो दैट डे। आफ्ताब है, मुझे वो पूरा इंसिडेंट याद आ गया। मुराद अली शाह का पाँव स्लिप हुआ है and he was like कि नीचे गिरा हुआ and everybody thought that was part of the move. आफ्ताब, ये बकवास कब तक जारी रहेगी? तो मुझे फिर आप बाद में बुला लें, पहले आपने मुझे बुला लिया इधर। मैं ये मीमी सुनने आया हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या आपको? प्रॉब्लम बड़ी सादा सी है। प्रॉब्लम भी सादा सी है। आफ्ताब just tell him कि हसन भाई वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें। मैनू लगता मैं पागलों की वार्ड च बैठा हूं। वो बहुत कमजोर दिल की मालिक हैं, तो जरा ख्याल रखें। अच्छा, ये बताइए इन दोनों में से बेहतर पार्टी कौन सी है, PMLN या PPP? आर यू सीरियस आफ्ताब? तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि कौन ठीक है? वो दोनों का सत्यानाश हुआ हुआ है, अब बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। एक ही थाली के ये सारे चट्टे बट्टे हैं। अल्लाह की कसम लग रहा है कोई चीज बेच रहे हैं। क्यों इस कदर बदगुमान है आप? इन दोनों के इस कदर खिलाफ हैं, क्या वजह आखिर? आफ्ताब, ये दोनों पार्टियां करप्ट हैं और मुझे करप्शन से बू आती है। करप्शन तो बू आती तो साडा की ताल्लुक है? पार्टियां किते करप्शन किते। भाई मेरी गल सुनो, तुसी ठंडा शरबत पिया करो। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम करप्ट नहीं है? तो यही तो असं कहने असं नहीं है। आप खाम का कभी ठंडा शरबत पियो, कभी फलां शरबत पियो। मकसद भी 12 साल तो खबर है, कोई फर्क पिया? हाँ, फर्क पड़ा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन जैसों की, और सबसे बढ़कर इमरान खान की, कि लोगों ने करप्शन को गाली देना शुरू कर दी है। करप्शन रडार पे आ गई है, लाइमलाइट में आ गई है। रडार ते आई तो फड़ लेन। हाँ, कोई साबित तो होन नहीं दिया। होन दिया है किथे नहीं होन दिया, देखें तो सही। कुछ भी नहीं होना सर। ये लग्जरी इनको ही मुयसर है, बाकी तो सब अंदर है इस वक्त। ये सबसे बड़े सुल्तानी गवाह है। सुल्तानी गवाह नंबर 1 साउथ एशिया में अगर कोई हो सकता है तो ये, इसलिए ये सहूलत इन्हें मुयसर रहेगी। कोई इनका एतबार नहीं करता। मुझे ये नहीं पता कि करप्ट हैं कि नहीं, मैं जाती तौर पे इन्हें इंतहाई कैपेबल समझता हूँ। ये तो खैर डमी म्यूजियम का है। असली शाहिद खाकान अब्बासी एक कैपेबल आदमी है, सेंसिबल आदमी है, लेकिन जो बदकिस्मती इन्हें घेर कर लाई उसका नाम है LNG। जी बिल्कुल। खाम खा गुनाह बेलज्जत। अगर किसी ने बनाया है तो या वो दोहा बैठे हैं या लंदन बैठे हैं। बिल्कुल। ये मसूद खाम खा बदनामी का तौक गले में डाली। ज्यादा लगा है बबर शेरा, इस गलों तो मेरे दिल च वसना। और ये जो तुम इसको कह रहे हो ना कि बड़ा टैलेंटेड है, खाक टैलेंटेड है। नहीं सर, टैलेंटेड तो हैं वैसे, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ डिसेंसी जो आम पॉलिटिशियंस में आपको नहीं नजर आती, वो शायद खाकान अब्बासी में नजर आती है। और डिसेंसी को सर में मारना आफ्ताब, और ये LNG का जवाब क्यों नहीं देता? सर वैसे बताएं तो सही, LNG वाला रौला क्या था? ऐसी गल मैं नैब ਨੂੰ अजे तक नहीं दसिया, तेनू की दसा? डिसेंट है, अमरीका तलाशी नहीं दी बेल्ट ला के। बेल्ट ही नहीं, आपने और भी बहुत कुछ उतारा था। सारी गल जो बेल्ट ही लैगी भाजी पिछे रह गई। पता की लाया मैं तुम दसना पहले। शाहिद खाकान अब्बासी दूसरों की निस्बत बहुत बेहतर है। जी। तो करप्शन का क्या करेंगे? उसको तो भूल जाते हो तुम लोग। हसन भाई, करप्ट कौन नहीं है? वैसे बड़े अफसोस की बात है आफ्ताब, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, क्या मैंने क्या कह दिया? हम इन्हें इसलिए बर्दाश्त करें कि सारे करप्ट हैं, चलो ठीक है। नहीं, जो करप्ट नहीं है वो नाअहल है। कहता हूँ करप्ट से नाअहल ठीक है। तो सर नाअहल को हम कैसे प्रेफर कर सकते हैं? स्टैटिक कंडीशन रहेगी इस गवर्नमेंट की तरह? करप्ट जितना नुकसान पहुंचाता है ना, नाअहल उतना नुकसान, नाअहल वहीं रोक देता है। तो सर कोई हल नहीं हो सकता? हल है कि जो नाअहल है वो अपने अंदर अहलियत पैदा करे। जी। करप्ट कभी ठीक नहीं हो सकता। तो करप्ट तो छोड़ ही देना। तो जो नाअहल है उसको स्पीड अप होना चाहिए, और हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला करेंगे। उसकी टीम नाअहल है,
और अनफॉर्चुनेटली जो अहलियत वाले थे वो भी खामोश हो गए। जी जी। पता नहीं क्या देख बैठे, जैसे कोई आहुए रम खुर्दा होता है, डरा हुआ हिरन जिसको थोड़ा सा तीर छू के गुजर गया हो और वो डर जाता है। उसकी पूरी टीम इस वक्त डरी हुई कि पता नहीं बनना क्या है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ क्या ਹੈਰ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आहुए रम खुर्दा। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਹੂਏ ਰਮ ਖੁਰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ओए जहल मुतलक ये साजा ने बांध रखा है। वाह वाह उस्तादा ने आहू को बांध रखा ऐसे आहुए रम खुर्दा की अल्लाह। वहशत खोनी मुश्किल थी। शेर भी याद है। ये मीर तक की मीर है। सही है, कंप्लीट तो करें प्लीज। ऐसे आहुए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। सहर किया इजाज किया है जिसने तुझको राम किया है। सहर किया इजाज किया है जिसने तुझको राम किया है। सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। सहर ने पहले इजाज किया है, बाद में उसने रियाज किया है, उसके बाद इम्तियाज किया है, बाद में फिर फयाज किया है। वाह वाह भाजी शहर ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ शहर ने कोई शाद शूद नहीं कीता शहर किया इजाज किया फयाज की अच्छा ये सारा किया उसने शबाज नहीं किया अच्छा बीच बीच आवाज चली लेकिन वैसे बनता यही था आफ्ताब। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ शुबाज ਤੇ ਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਪਾਇਆ ਓਏ अच्छा जी, मियाँ साहब का पासपोर्ट तो हो गया मनसूख, ਹਾਏ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ अब क्या कहते हैं आप? ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ओए ये मफरूर प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा प्राइम मिनिस्टर। ਭਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ आफ्ताब मैं इतना गमगीन हूँ, वो मेरा किसी दिन दिल फट जाना है। ਇਹ ਤੇ ਫਾੜੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ भाई क्यों फटे उनका दिल? ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इनमें सबसे खूबसूरत बात पता क्या थी? क्या? अच्छा जी, जरदारी साहब सेनेट इलेक्शन की कुछ तैयारी श्यारी कर रहे हैं? मुझे सेनेट का तो नहीं पता, लेकिन उनकी तैयारी बहुत तगड़ी है इस बार। किस चीज की? एज इफ यू डोंट नो। नो, आई रियली डोंट नो। सीरियसली यस, आफ्ताब, अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हु? न्याजी और जो बाइडेन की बात कर रही हूं मैं। न्याजी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कैसे, कब, क्यों? अभी सेनेट की तरफ जाके देखें तो सही। ओए तुम जाके भी देख लो, तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं है। सर हसन साहब कह तो ठीक रहे हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च करना है। समझ नहीं आ रही पीडीएम ने करना क्या है। पीडीएम के बारे में ये शुनीद है कि अगर नो कॉन्फिडेंस कर गुजरेगी तो फिर जॉइंट कैंडिडेट आसिफ अली जरदारी, किसके लिए सर? चेयरमैन पीसीबी के लिए। क्या? वो प्राइम मिनिस्टरशिप की बात हो रही है, किसके लिए? क्यों जी अपने लेवल की जुगत और शेख रशीद की बात आपने सुन ली? शेख साहब कहते हैं कि सबसे अच्छी सियासत आज भी आसिफ अली जरदारी कर रहा है। और सर मीडिया भी शोर मचा रहा है क्या? कि रात की तारीकी में जो फेरे लगते हैं ना इस्लामाबाद के, वो जरदारी साहब लगा रहे हैं। वाह वाह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहनशाह कहते हैं। शहनशाह वेखी हाँ जी, की वेख्या ਉਹਦੇ ਚ मीनाक्षी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ मैं इंटरेस्टेड नहीं था। ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਨ ਸੀ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ अरे बाहर आके शुरू कर दे रहे बाबा मीनाक्षी एबू एनी फूल। मेरे बचपन की फेवरेट मूवी है। मगर जनाब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਲਮ ਰਾਕਾ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। चलो ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। हमें नहीं याद है, रहने दें। निसार साहब लगता तंदूर पे बैठे अरे जब 1.5 घंटा तंदूर पे बैठ के एक रोटी खाता वा ये कहते हैं मैं 1 मील लेता हूँ पूरे दिन। आफ्ताब वो भी एक नहीं होता, वो भी एक आधा कर लेता हूँ। ये 2-4 अच्छी किताबां बेच के एक अद्धा पिज्जा मंगा के खाया करो अच्छा, हसन भाई से पूछते हैं कि इमरान खान को किस सियासतदान से खतरा है? सिर्फ एक से और किसी से नहीं। हाँ? किससे? बात बड़ी सादा है आफ्ताब, वो इमरान को सिर्फ इमरान से खतरा है। वाह वाह ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਛਾਪਦੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ओए जाहिल आदमी, मेरा नाम हसन निसार है। ठीक है मैं मान लेना हसन निसार साहब लेकिन नामे मौला हौली तो सिस्टम ना कालम लिखिया करो कालम बोलिया ना करो। इमरान से कैसे खतरा है? मैं डरता हूं कि वो फिर कोई हमाकत ना कर दे। वो तो खैर अक्सर सियासतदान करते हैं, हुक्मरान करते हैं। भुट्टो साहब जैसा जीरक शख्स हर तीसरे दिन हमाकत करता था। लो तुसी भुट्टो दी गल करदे हो, साडा मियां हर रोज हमाकत करता सी। मियाँ बड़ा के छोटा? मैं ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਹਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। इसका क्या मतलब है? ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं एक दफा जहाज चो धुआं निकल आया सी? वो क्या था सर? उनका जहाज फॉल्टी था और इंजन में से धुआं निकल आया था। पायलट ने भी मना किया था, ग्राउंड स्टाफ ने भी मना किया था कि जहाज कैपेबल नहीं है, इसे मत लेकर जाए, लेकिन मौसूफ ले गए। ਇਹ हमाकत नहीं तो होर की सी? हाँ नहीं, ऐसी हमाकत तो वाकई नहीं करनी चाहिए जो आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दे। तो सर फिर हुआ क्या? बस ले गए, लाहौर से बाहर निकले, मामलात शुरू हो गए, उसी वक्त वापस ले आए फिर। सर शहरी रहमान उस वक्त से चुप है, मैं एक बात करना चाहता हूं उनसे। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, अब 4-5 दिन पहले सर एक वाकया हुआ है कराची में आवारा कुत्तों के हवाले से। सर एक बुजुर्ग शहरी को 5 आवारा कुत्तों ने काट लिया। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। तो सर कराची में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, मुराद अली शाह साहब कोई नोटिस नहीं ले रहे, के इलेक्ट्रिक के वाजबात वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, उन्हें डांस से ही फुर्सत नहीं है। जी जी। तो मैं शहरी रहमान से यही अर्ज करना चाहूँगा कि उनसे अगर बात होती है तो इन मसाइल पे भी उनसे बात करें। नहीं, मेरा दिमाग खराब है कि मैं उनसे इन मामलात पे बात करूंगी आफ्ताब। और किन मामलात पे बात? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, व्हाई? Because he loves to listen to this. It's like music to his ears. और सर एक और अहम बात मैं आपसे वो करना चाहूँगा। Is it about dogs? यस इन्होंने अब ये किया है कि उनको बुलेट मारने शुरू कर दिए, यानी कि गोलियां चलानी शुरू कर दी। अच्छा कुत्तियां ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੈ। वैसे he's a hypocrite, I tell you, Aftab. वो निढाल? Obviously, he hunts with the hounds and runs with the hare. ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह सर किलिंग नहीं करनी चाहिए। ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ। अच्छा मैं आपसे तो बात कह ही नहीं रहा, मैं तो उनसे कह रहा हूँ। मुझे भी अवॉइड करें तो बेहतर है। आप उनसे बात ही नहीं कर रही, वो इतने आपके एडमायरर्स हैं। OMG आफ्ताब, I am so ready to listen to anybody. अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है, हाँ जी, कोई क्वेश्चन? मैडम मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी नहीं जी, रंगीला साहब। आफ्ताब, please have some mercy on me, please. Anybody but Rangila. अच्छा जी, रंगीला साहब आप बाद में कर लीजिएगा। एनीबडी? मेरा क्वेश्चन है। I think Rangila is better. जी रंगीला साहब, my dear. शुक्रिया मैडम, मैं सुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ डिजाइन ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਚਾਦਰ प्लीज गिफ्ट करो, मेरी बड़ी जरूरत रंगीला है। साहब ये क्या बेहुदा हरकत है, गिफ्ट करो? आप फकीर हैं कोई? आपकी मांगने की आदत क्यों नहीं जाती? आप पर असर हो रहा है बब्बू राना का। वो किधर है आज? पता नहीं कितने मंगन गया होया है। ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ। अच्छा हसन भाई, आपका फेवरेट सिंगर? आफ्ताब, नुसरत मुझे बहुत पसंद है। नुसरत भुट्टो? नुसरत फतेह अली खान, उनके ग्राई हैं, उनके शहर के हैं। He's from Faisalabad na. Oh no, I am not from Faisalabad. Okay, you're from Toba Take Singh. I am from लालपुर। देखे ना लालपुर, लालपुर इनका रोमांस है। आसफ के कौन से सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इनको वो ज्यादा पसंद होगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, वाह वाह वाह। ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब तो बहुत ही भैड़ी शराब ਜਿਹੜੀ पैमाने में है। 12 ਪੈਗ ਲਾਏ ਹੋਣ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। I have learned to drink. That's what he just said. अच्छा हसन भाई, माशरे में इनकलाब बर्पा करने के लिए कोई मशवरा दें, कोई रेसिपी बताएं, कोई तरीका बताएं। सबसे पहले तो अपनी झूठी इकदार को दफन करो। अच्छा, फिर इज्तिमाई तौबा करो सारे के सारे मिलके। इज्तिमाई तौबा किस बात पे? तुम्हारे किस्से झूठ, कहानियां झूठ, और तुम्हारी बातें झूठ, तुम्हारी तारीफ झूठ,
और तो और तुमने तो हीरो भी झूठे पाल रखे हैं, तुम्हारा पता नहीं चलता तुम सेंट्रल एशियन हो या अरब हो। अच्छा ऑडियंस सोचन डी असि क्यों आ गए? अरे पता मैं बोला हो गया था। बेशर्मी की इंतहा देखो अपनी। भाजी हौली बोलो, ਤੁਹਾਨੂੰ मौला ਦਾ वास्ता, ਤੁਹਾਨੂੰ मौला ने बड़ा देना जी। मैं आ ते बैठा, मैं बाजी ਨੂੰ लागे पा दें ਤੁਹਾਡੇ, मैं आप उधर चला जाता। नहीं ऐसा करें, आप चेंज कर रहे हैं। हाँ, जो फौरन। आपका प्रॉब्लम क्या है? तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने शहरियों से अपील की है कि पेशावर भिखारियों को पैसे देना बंद कर दें। बिल्कुल विसल ठीक है। ब्लोइंग का नतीजा सर देख लें, 10 साल लगातार हमने एक विसल ब्लो की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सरकारी सतह पे। ये तो सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से एक अपील है ना, इंशाल्लाह हुकूमत फोर्स करेगी मेन स्ट्रीम मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, कि वो भी इसका बार बार तज़किरा करें और डिस्करेज करें उन लोगों को जो ये हरकत करते हैं। वो अपनी तरफ से नेकी कर रहे होते हैं ना, तरद्दुद नहीं करना, बस वहीं खड़े खड़े कि लो जनाब मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तरद्दुद को क्रेडिट मिलता है, पैसा तो तुम्हें मिला, दिया अल्लाह ने, तुमने उसमें से उठा के दे दिया, तुम्हारा तरद्दुद किधर है? और इसका इलाज ये होना चाहिए कि आप जब देखें कि कोई शख्स ये हरकत कर रहा है कि सड़क पर जो पैन हैंडलर्स हैं उनकी खिदमत कर रहा है, उन्हें पैसे दे रहा है, चलती गाड़ी से हाथ निकाल के रुक के वो ये काम कर रहा है, आप उसकी वीडियो बनाएं, गाड़ी की, उसकी अपनी, और वायरल करें ताकि लोगों को पता चले कि ये भाई साहब नंबर 1 तरद्दुद पे यकीन ही नहीं रखते, नंबर 2 ये अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रहे हैं कि जिधर पूरा माशरा जाना चाह रहा है ये उसके बरखिलाफ चल रहे हैं, और नंबर 3 ये लाशऊरी तौर पे जहालत का इर्तकाब कर रहे हैं, उस ठेकेदार की मदद कर रहे हैं जो एक नुक्कर पे बैठा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है सबको, एक हॉक की तरह। बिल्कुल सर, ये ऐसी है जैसे पेशा करवाने वाले लोग होते हैं ना, जो औरतों से पेशा करवाते हैं, बच्चों से डकैतियां करवाते हैं, चोरियां करवाते हैं, राहजनी करवाते हैं, ड्रग पैडलिंग करवाते हैं। ये रस्सागीर हैं आज के दौर के। सर हम लोगों को मना कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है जैसे हर सिग्नल पे ट्रैफिक वार्डन है तो वो उन बच्चों को वहाँ इकट्ठा होने से मना करे, उन औरतों को, उन आदमियों को। हाँ, ये उसके फराइज में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये जुर्म है, पैन हैंडलिंग जुर्म है, मांगना जुर्म है। अदाकारी एक्ट है तो सर। उन्होंने किताबें रखी होती हैं, उन्होंने कोई हेयर बैंड्स रखे होते हैं, कोई नाले परांदे रखे होते हैं ताकि उसको कवर अप दे सके। तो इसकी समझ तो है ना, अगर पुलिस चाहे तो 1 महीने में इस जुर्म का कला कमा कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ होता है पुलिस की मिली भगत से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ड्रग पैडलिंग और ड्रग एब्यूज इन लोगों के जरिए इतनी ज्यादा हो चुकी है, जनवरी फरवरी यानी ये महीना और पिछला 2021 लाहौर की सड़कों से 31 नशेइयों की लाशें मिली हैं, इसलिए कि ये पैडलर्स उन्हें देते थे, जी वो जितनी मिली ले के बस। और एक इंतहाई खतरनाक बात यह है कि लाहौर में जो ड्रग्स बिक रही हैं उनमें एक फ्लाका भी आ चुकी है। जी सर। सर ये जो बात आपने की है तरद्दुद की, सर चंद दिन कबल मैं समोसे लेने के लिए खड़ा हूँ, तो ऐसे ही एक भिखारी आया तो कहता कि कुछ दो। मैंने कहा आपने खाना खाना है? तो वो कहता जी बिल्कुल खाना खाना। मैंने कहा समोसे खाने, एक समोसा लेकर दिया, उसके बाद कहता है अच्छा चलो 10 रुपये दे दो और। मैंने उसको खाना भी लेकर दिया, लेकिन वो वही बात वो मांगने लगता। आप पैसे मत दीजिए, आपके भैया खाना खाना ना, वो मैं तुम्हारी खिदमत कर सकता हूँ, पैसे नहीं दूंगा। सर ये भी होता है अक्सर कि होटल वालों के पास हम लेकर जाएं तो हम कह देते हैं कि ठीक है इसको 100 रुपये का खाना दे दो, वो होटल वाले से भी ले लेते हैं वापस। उन्होंने साजबाज कर रखी होती है होटल वालों के साथ, मेडिकल स्टोर्स के साथ। जी मुझे ये नुस्खा ले दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो 2500 रुपए की दवाइयाँ, 1500 की दवाइयाँ उसी लम्हे जाके वापस कर देते हैं और मार्जिन उसको दे देते हैं।
सर अगर कोई वाकई मुस्तहिक हो तो इसका और क्या तरीका है? ये दवा वगैरह ले जी। तो दवा लेकर दे ना तो उसको फाड़ दे, उसको रसीद उसकी को? सील ब्रेक कर दे। नो, सील ब्रेक करें ताकि वापस ना हो सके। वापस ना कर सके वो। ताकि ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਫਲਾਕਾ। ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਅਕਸਰ ਲਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ 9-8 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਜੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ नहीं तो क्या कर क्या रहा होता है? ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ, ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जी। वो कोई क्रिमिनल है जो उससे ये काम करवा रहा है, जी जी। इसलिए तुम गैर जरूरी पंगा मत लेना। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੁਕਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ नहीं नहीं बिल्कुल मत पूछना, वो देख रहे होते हैं, कीनली देख रहे होते हैं और कुछ नहीं, तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि तुम बच्चे को किडनैप करने लगे जी, थे, जी, बिल्कुल। तुम उसे हरास कर रहे थे और तुम्हारी तो किसी ने सुननी भी नहीं। और सर लाहौर का एक एक इशारा 2-2 लाख रुपए में बिकता है महाना। ये माफिया इस कदर ताकतवर है, इसके टेंटिकल्स इतने लंबे और दूर दूर तक फैले हुए हैं कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब इससे छुटकारा अब नहीं मिलेगा? मिल सकता है अगर हमारी नीयत अच्छी हो, अगर हम एक बंदे पर इन्हिसार करना बंद कर दें और सारे मिलकर जोर लगाएं। एग्जैक्टली सर। मतलब है मीडिया अलग से जोर लगाए, जी। शहरी अलग से जोर लगाए, हुकूमत अपना रोल प्ले करे, तो इसकी क्या मजाल है किसी भी माफिया की? बिल्कुल सही। अगर अल कपून पकड़ा जा सकता है बिल्कुल। तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया भिखारियों के मामले में रोल प्ले क्यों नहीं करता? इसलिए कि ये सिर्फ भिखारियों का मामला ही नहीं, समाजी खिदमत जो है ना, सोशल सर्विस, उस हवाले से मीडिया बहुत टाइट लिप्ड होता है, ये मुंह खोलता ही नहीं, इसे मुफ्त काम करने की आदत ही नहीं है। पैसे दो, जो मर्जी करवा लो, किसी के हक में बुलवा लो, किसी के खिलाफ बुलवा लो, तारीफ करवा लो, तनकीद करवा लो, पैसे दो। ये वो नाइंसाफी है जिसका इर्तिकाब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया करता है और नतीजा आपके सामने। वजह क्या है इसकी? गोदी मीडिया, हाँ जी। गोदी में रहे ना हम एक तवील अरसे से, तो मुंह को खून लग गया है। हाँ जी, ये जायका जब आपको लग जाए ना जी। पैसे का, तो फिर आप फ्री कुछ नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता इससे निकलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नई पौध आएगी, नई जनरेशन आएगी मीडिया मैनेजर्स की, ये सोचकर कि हमारा फर्ज अव्वलीन क्या है, हमने सिर्फ रुपया कमाना है या माशरे में कुछ सुधार भी लाना है। बिल्कुल। सर इन्होंने अपनी अपनी गड्डियां भी मलियां होंदियां ने, ज्यादा बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਉਹ ਦੰਦ ਰਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਚੱਲ ਵੇ ਪਰੇ ਹੁੰਤਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕੁਤਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲ ਹੈ, ਗੰਦੀ। कभी कभी आपने गाड़ियां रोकी है यूं करके? नहीं, उसने नहीं रोकी। अगर तुम कॉमेडी क्रिएट करना चाहते हो तो नहीं होगी। सर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सर एक दिन ना शाम को मोटरसाइकिल पे ना मैं और मेरी वाइफ हम निकले अचानक किसी काम से, मैं क्या गाड़ी रहने मोटरसाइकिल पे चलते हैं। अगला चौक में मुड़ा हूं ना तो पता नहीं अचानक कहीं से कुत्ता आ गया और वो कुत्ता ऐसे भाग के पड़ा है जैसे जिमें ये उदा मामू हुंदा जिमें सब आपको कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कैसे? रात के वक्त आप सड़क के किनारे जा रहे हो, हाँ, वो कई दफा हो गया, कुत्ता वगैरह पड़ गया लेकिन उसका मुकाबला किया है। हमला की है। हाँ, एक पड़ जाए काफी होती है, बस खेड़ी पहनी हो। कुत्ते ने ना को खेड़ी भी खोली है, कुटिया भी, कड़ी भी लवा ली, पर्स भी खोलिया, कुत्ते ने खेच खलोजा, इन्हां दा इनहेलर भी खोलिया। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि 50 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस की मदद करने वाले कुत्ते का डाक टिकट जारी कर दिया गया। सर ये यहाँ का तो वाकया बिल्कुल नहीं है। इंडिया, उत्तर प्रदेश। ये लखनऊ है सर? नहीं, लखनऊ ही एक शहर है उत्तर प्रदेश में। माफी भी दे देते हैं। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। सबसे ज्यादा जराइम यहाँ पे होते हैं। और ये कुत्ता जर्मन शेपर्ड है, बड़ा सियाना, और इसने बड़े बड़े तगड़े केसेस हल किए हुए हैं। तो उन्होंने बल्दिया को रिक्विजिशन दे दिया कि इसका मुजस्समा भी बनाया जाए। कुत्ता पुलिस च किवें रहा है? एएसपी के तौर पे
जी, उसका रैंक था एएसपी का। अरे एडा सीनियर भी एएसपी का लेवल मिल गया। ओ भाई, एक रीच हुआ करता था 1944 में पोलैंड का, जब ये दस्ता एलाइड फोर्सेस के साथ काम कर रहा था तो उसमें ये रीच ब्रिगेडियर के ओहदे तक गया था। इसने जंग में बड़े काम किए। उसका भी मुजस्समा है रीच का। एक हॉर्स के ऊपर बड़ी शानदार कहानी है, वॉर हॉर्स। आपने अगर किसी जंगजू घोड़े को देखना है ना जंग के अंदर कारनामे अंजाम देते हुए, तो वॉर हॉर्स। और बड़ा प्यार करते थे सिपाही इसके साथ। सर इसको तनख्वाह भी मिलती थी? ये तनख्वाह ही होती है, उसके आराम और आसाइश का ख्याल, उसकी खुराक का, ग़िज़ा का, उसके रहन सहन का। अजरदा हौली हौली माइंड बन रहे हैं। ब्रिगेडियर की तनख्वाह ज्यादा होती है ना जी, ये तो पट्टे पुट्ठियों पे तो थोड़ी तनख्वाह लगती है। पट्टे पुट्ठे किसके? मतलब वही जो घास वगैरह वो खाता है। अब रीछ घास खाता है भला? वो जो भी खाता है तनख्वाह तो नहीं पूरी खा सकता। रीछ की अगर आप खुराक देख लें तो आम ब्रिगेडियर से डबल खा जाता होगा। सर असल में आपने बीच में हॉर्स का नाम भी लिया। हाँ, वो घोड़े की तरफ रागिब हो गया ना एकदम। फिर दूसरी जंग अजीम में ही एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। एक हस्की कुत्ता था। हस्की भी देखें, नस्ल वही है, कितना करीब है जर्मन शेपर्ड के। तो इसका नाम था चिप्स। इसने इटालियन आर्टिलरी का बताया था कि इनकी तोप किधर छुपी हुई है, बंदे किधर है। पूरा तोपखाना एक तरह से इसने तबाह करवा दिया था। तो सर फिर चिप्स के पास भी कोई ओहदा था? उसको अमेरिका की तरफ से सिल्वर स्टार का अवार्ड दिया गया था। ये बहुत बड़ी डेकोरेशन है। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा इदारा है जो कुत्तों को ट्रेन करे? हाँ जी, ये आर्मी ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर 1952 में कायम हुआ था रावलपिंडी में। ये कुत्तों के अलावा किसी और जानवर को भी ट्रेन करते हैं? कुत्ते। इनका जो हॉर्स ब्रीडिंग है वो मोना डिपो है सरगोदा में। कमाल का रिमाउंट डिपो। लेकिन कुत्तों के हवाले से रावलपिंडी का डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कमाल है। सर पहला टिकट कहाँ जारी हुआ था? डाक टिकट? जी सर। ये जो चस्पा होने वाला टिकट है ना, जो स्टैंप जुड़ जाता साथ, एक तो स्टैंप और होती थी ना जी सर, वो तो मोहर लगाई जाती। ये जो चस्पा होने वाले टिकट था ये 1840 में बरतानिया के अंदर पहला, और हमेशा शाही खानदान की शबी होती थी। कोई हुक्मरान, कोई क्राउन प्रिंस, कोई बादशाह, कोई मलिका। पहला गैर शाही कैरेक्टर कौन था? विंस्टन चर्चिल हो सकता है। विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का तो बनता है सर। बादशाहों से बढ़कर था भाई वो। हमारे नजदीक तो 50 बादशाहों जैसा एक विलियम शेक्सपियर। दुनिया का सबसे बड़ा शायर शेक्सपियर, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा निगार शेक्सपियर, और अनपढ़। सर अप्रॉक्सीमेटली कितनी बुक्स लिखी होंगी उन्होंने? 50 से ऊपर किताबें हैं इसकी, जिसमें 37 प्लेज हैं, जिसमें कॉमेडीज भी हैं, ट्रेजेडीज भी हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ लिखा। सर उनका लिखा हुआ ड्रामा सबसे तगड़ा कौन सा था? मुझे ओथेलो बहुत पसंद है। वाह। हैमलेट पसंद है। मर्चेंट ऑफ वेनिस वेरी इंटरेस्टिंग। और जूलियस सीजर। वाह। शेक्सपियर के घर जाए ना तो बैकयार्ड में उन्होंने कैरेक्टर्स खड़े किए हुए हैं जो उस दौर के लिबास में होते हैं, और छोटा सा स्टेज बना हुआ है, जंप करके स्टेज पे आते हैं, और जो आप कहें कि फलां ड्रामे की फलां लाइन सुनाओ तो परफॉर्म करने लग जाते। यार हमें भी मौका मिल सकता है उनका घर देखने का? क्यों नहीं, बर्मिंघम जाए, बर्मिंघम से थोड़ा ही फासला। बस तू जाके दरवाजे में दुलती मारनी। शेक्सपियर ने छांटा लेके बाहर आया। कुत्ते वाली टिकट छाप दी उन्होंने। यार कुत्ते के अलावा भी छापते हैं वो। एल्विस प्रेस्ले भी है। 1993 में उन्होंने एल्विस प्रेस्ले की, और कितनी पॉपुलर हुई थी वो। बिल्कुल सर, मैंने कई दफा लेकर खतों पे लगाई हुई है। नहीं, खत नहीं भेजते बाहर से। जी जी। तो उसके ऊपर लगाते हैं ना जाके, टिकट डाक खाने से खरीदना पड़ता है। उसको स्टैंप कहते हैं, स्टैंप। मैं तो स्टैंप कलेक्टर भी था। मेरे कज़न के पास बहुत अलग कलेक्शन थी, लेकिन मैंने भी हल्के फुल्के लेवल से शुरू की, बढ़ते बढ़ते काफ़ी अच्छी कलेक्शन। 2013 में बेल्जियम ने टिकटों की एक बड़ी शानदार कलेक्शन छापी थी, ये जो स्टैंप्स हैं जी। और उसका प्रोडक्ट क्या है भला? चॉकलेट। चॉकलेट की मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ फ्लेवर्स, और बड़ी कमाल की, इंतहाई हसीन, इनके अंदर रैपर्स भी वो पन्नी के नजर आते हों वो सारा। और असल कमाल उन्होंने ये किया कि उस कागज के अंदर
चॉकलेट की खुशबू का एसेंस डाल दिया। वो जब आपके सामने से गुजरती ना तो यूं करके आप फील करते जैसे चॉकलेट आपके सामने से गुजर। यानी कि ना चाहते भी खरीदनी पैनी या खोनी पैनी या मंगनी पैनी। ये आखिरी बात सही है, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते। बेल्जियन चॉकलेट वैसे बड़ी अच्छी होती है, आपने खाई? दुनिया की बेस्ट चॉकलेट। 3 ही तो चीजें मशहूर हैं, बेल्जियम की चॉकलेट, हाँ जी, बेल्जियन शेपर्ड, और तीसरा वाटरलू। वाटरलू क्या है? नेपोलियन। हाँ, अरे ये जो चौक पे खड़े होते हैं कुत्ते का बच्चा बेचते हैं, उन्होंने कुत्ते के बच्चे को वो लगाई होती है सुरेश सी, वो क्या होती है समझ, उसके कान खड़े होते हैं। मैंने वहाँ से वो बच्चा खरीदा ना जी, मुझे बड़ा शौक था, मैं घर ले आया, मैंने उसे आके नहलाया, उसे साफ सुफ किया, उसके कान गिर। अब जंगली कुत्ते पालने का शौक है आपको? सादा कुत्ता भी बहुत अच्छा होता है। सादा कि मेरा कीमे वाला कुत्ता भी ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। और मैं कुत्ता पालिया सी जैक, वो नस्ली सी बकायदा जर्मन शेफर्ड। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उसका नाम था जैक द पिचर। मैं ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਜੈਕ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਖੜਾ। वो हल्का जब खुसरा ऐसे करके इन्हें टोल के होती सीखी। इन्हें महल्ले च जैक दा फंक्शन लोग रुपये टिकट लैके आते जैक तो मेला जैक ने छोटी जी ऐनक लवा दी। नहीं सर, मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। उनस हो जाती होती है, उनस। तो वह नस रहा ਹੁੰਦਾ ना, मैं नहीं छड़ांगा। और फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੋਤੇ ਪਾਲੇ ਛੋਟੇ 2, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ, दूजे ने बिल्ला ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਛੋਟੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਸਰਾਖ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ 16 22 24 ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, वो लव बर्ड्स है, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲਵ ਬਰਡਸ, इसीलिए तो उन्हें लव बर्ड्स का। ਬਹੁਤ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਤੀ। ਮੈਂ 1-2 ਦਫਾ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 4 ਹੋਰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਯਾਸ਼ ਨਸਲ ਦੇ। ਇਹਨੇ 2-3 ਲਵ ਬਰਡਸ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਨੇ 2-3 ਲਵ ਬਰਡ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲਵ ਬਰਡ ਇਕੱਠੇ ਨੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਵਿਆਹ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਵ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਪਵਾਏ। कदीर हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।